हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशेष लॉ स्कूल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान का जो 348वां अनुच्छेद है, चैप्टर 3 में ये दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा जुडिशरी का देश में सर्वोच्च जो संस्थान है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, और जो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होंगे उनके लिए या उनकी भाषा क्या होगी, उनके कार्य करने की क्या भाषा होगी। तो इसमें जो इसका टाइटल है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों मतलब जो भी हाई कोर्ट है में और अधिनियम, कोई भी जो अधिनियम है, एक्ट है, विधेयक है आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, मतलब किस लैंग्वेज में उनमें कार्य किया जाएगा। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 348 का, जिसको आप हिंदी में क या इंग्लिश में आप इसको ए बोल सकते हैं, इसमें कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अगर संसद द्वारा कोई इस एक्ट में या फिर जो ये आर्टिकल है या इनके लिए कोई स्पेशली अलग लैंग्वेज के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलग से संसद लॉ न बना दे, तब तक क्या रहेगा, तब तक ये रहेगा कि ये जो ए में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। हमारे दिमाग में या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के आता होगा कि ये कार्यवाहियां, ये जजमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स आते हैं, हाई कोर्ट्स के जो भी ऑर्डर आते हैं या उनमें जो प्रोसीडिंग्स होती है वो इंग्लिश में क्यों होती है। तो हम कई बार ये पढ़ते हैं ना कि विधि के प्राधिकार या अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये लॉ इस तरीके से होता है, कोई भी कार्य बिना लॉ के नहीं होता देश में। तो ये जो एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां, ऑल प्रोसीडिंग, जो उनकी जो भी कार्यवाहियां हैं वो कौन सी भाषा में होंगी, वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये कहता है आर्टिकल 348A। ये नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं अंग्रेजी में होगा या हाई कोर्ट्स ने निकाल दिए, ऐसे नहीं है। हमारी संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसके आर्टिकल 348A में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। तो क्वेश्चन आपके जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, या फिर आप ये क्वेश्चन अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं LLB में डिस्क्रिप्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियां कौन सी भाषा में होंगी, तो आप ये क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में होंगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आर्टिकल 348A। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इजी है। अभी जो आर्टिकल 348 है, इसका जो सब पॉइंट या आप इसको बी कह सकते हैं, 348B का जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये दिया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, जो उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा, या किसी राज्य के विधानमंडल या के सदन या प्रत्येक सदन में, जैसे अगर विधानसभा है तो असेंबली जो भी, और कई राज्यों में जैसे विधानमंडल और विधानसभा वहाँ भी उच्च सदन या निम्न सदन होते हैं, उनमें तो जो पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयक वहाँ से जो पास है या प्रस्तावित किए जाने वाले या फिर जो भी वहाँ रखे जाते हैं किए जाने वाले उनके संशोधनों में, तो जो भी वहाँ पास किए जाते हैं एक्ट और विधेयक जो भी, और जो प्रस्तावित किए जाते हैं या उनमें कोई संशोधन किया जाता है वो, और उसके अलावा अब ये आप सोच रहे हो कि पार्लियामेंट या जो असेंबली इसका उल्लेख ये जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में क्यों कर रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद उसमें रूल है कि कानून कौन बनाता है, विधानमंडल, जिसमें संसद और विधानसभा या विधानमंडल आते हैं। तो वो जो कानून बनाते हैं उसी के हिसाब से कोर्ट्स जो हैं जो फैसले सुनाते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार उनका क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, और उसमें जो उसके लिए फैसला जो देने का है, न्याय करने का अधिकार, वो क्या है, जुडिशरी का है। तो कानून ये बनाते हैं। अब ये जो संसद है या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के, और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल, और ये जो राज प्रमुख यहाँ पहले सब था, ये संशोधन द्वारा 7वां संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, द्वारा प्रख्यापित पास या सभी अध्यादेशों की, कोई भी मतलब प्रख्यापित कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों, जितने भी एक्ट्स हैं के, और
आप ये जो और या को या ये जैसे भी शब्द आते हैं तो डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखने वाले का या कानून बनाने वाली जो भी संस्था है उनका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे आप रुकें और उस चीज़ को समझें। ये आप अगर लॉ स्टूडेंट है तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, अब ये यहाँ से चीजें हटा दी गई, ये राजप्रमुख शब्द द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों की ऑल ऑर्डिनेंस। और जो इसका थर्ड पॉइंट है कि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या मतलब इस संविधान के, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अकॉर्डिंग अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, कोई भी जो उनके द्वारा बनाया गया लॉ है के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों, जो भी रूल्स हैं और सब रूल्स हैं या उप विधि जो भी हैं के प्राधिकृत जो भी पार्ट हैं अंग्रेजी में होंगे। अब आप देखते होंगे कि कोई भी जब कानून बनता है या संशोधन होता है संसद के द्वारा, फिर वो जब गजट नोटिफाई, जब राजपत्र में जब भी वो उसका आपको कॉपी देखते हैं किसी भी कानून की, तो वो बाद में अनुवादित हिंदी में होता है, लेकिन उसका जो प्राधिकृत है, ऑथोराइज, उसका जो भी पार्ट है वो उसका अंग्रेजी में होगा। मतलब अंग्रेजी को ही उसमें उसको वैलिड माना जाएगा। हिंदी अनुवाद होता है लेकिन जो उसका मूल है वो अंग्रेजी में ही होगा, ये इसमें दिया गया है। अब इसी तरीके से आर्टिकल 348 जो है इसके बिंदु 2 में दिया गया है कि राज्यपाल अगर चाहें तो वो हिंदी या फिर जो अंग्रेजी के अतिरिक्त भी किसी भाषा को वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें मान्यता दे सकते हैं, लेकिन जो भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाएंगे, डिग्री आदेश जो भी निकालेंगे, उन वो केवल अंग्रेजी में ही होंगी। इसी तरीके से आर्टिकल 348 का जो पॉइंट 3 है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी राज्य का अगर विधानमंडल है, विधानसभा है, अगर उन्होंने वहाँ के कानून में या जो उन्होंने पास किए हैं एक्ट, उनमें अगर लैंग्वेज जो है, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसको अगर उसमें पब्लिश किया है, लेकिन जो राज्यपाल के हवाले से जो प्राधिकृत, क्योंकि जो कार्यपालिका का प्रमुख है स्टेट में कौन होता है, राज्यपाल होता है, वहाँ से जब वहाँ पब्लिश होगा तो वो अंग्रेजी में ही उसका अनुवाद जो है वो माना जाएगा। आज आपने जाना कि आर्टिकल जो 348 है इसमें जो देश का हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या प्रत्येक राज्य के जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनमें जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये नहीं है कि वो मन मुताबिक उनके काम चलता हो, ये हमारी संविधान सभा द्वारा आर्टिकल निर्माण करके 348 उन्होंने छोटी छोटी माइन्यूटली हर चीज़ पे उन्होंने काम किया, इसीलिए हमारे संविधान में इतना सबसे लंबा इसको लिखित संविधान कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बारीक से बारीक इसमें प्रोविजंस के बारे में सोचा गया, उनको इंक्लूड किया गया। अब आप जानते हैं कि लैंग्वेज में कि इन फ्यूचर विवाद होता तो उन्होंने पहले इसके संबंध में एक आर्टिकल बना दिया कि भाई जुडिशरी में जो सर्वोच्च जो हायर हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट से लेके जो हाई कोर्ट है, उनकी कार्यवाहियाँ इंग्लिश में होंगी और जो लोकल है वो तो उसमें लोकल जुडिशरी में जो लैंग्वेज है वो चलती हैं, लेकिन इनके जो जजमेंट्स होंगे या इनकी जो प्रोसीडिंग होंगी वो ओनली फॉर इन इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो आज आपने जाना कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है और वो किस लॉ के अनुसार या किस आर्टिकल में उसके बारे में प्रोविजंस दिए हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।